एसआरके गुट के नेतृत्व में निकाली गई हरियाणा संदेश यात्रा रही सुपर डुपर हिट। 10 दिन पहले ही इस पहले चरण की यात्रा को किया गया समापन, लेकिन इस यात्रा के सफल होने से दीपक बाबरिया ने भी की जमकर तारीफ और शामिल न होने को लेकर मलाली भी जाहिर की। जी हां, हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में एसआरके गुट के नाम से चर्चित शैलजा सुरजेवाला और किरण चौधरी की संदेश यात्रा का पहला चरण सोमवार को अंबाला में खत्म हो गया। हिसार से संदेश यात्रा आरंभ में विवादों में रही, लेकिन राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद अब कुछ सामान्य हो गया है। पहले चरण में 7 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने के बाद अब दूसरे चरण में गुरुग्राम, सोनीपत और रोहतक संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद ये यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। फिलहाल इसका शेड्यूल अभी घोषित नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर एसआरके गुट ने अपनी संदेश यात्रा के पहले चरण को विराम दिया है, क्योंकि कुमारी शैलजा उत्तराखंड से प्रभारी है और रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी हैं और इन दोनों नेताओं को इन राज्यों में लोकसभा की तैयारी करनी होगी। वही हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने एसआरके गुट की इस संदेश यात्रा को कामयाब बताकर राज्य के कांग्रेसियों की गुटबाजी को खत्म करने की पहल की है। हालांकि गुटबाजी को आवाज देने वाले भी दीपक बाबरिया ही थे। उन्होंने एसआरके गुट की यात्रा आरंभ होने से एक दिन पहले परिपत्र जारी किया था और इस संदेश यात्रा को अवैध करार दिया था। दीपक बाबरिया पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को ज्यादा महत्व देने के आरोप हैं। हालांकि प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हुड्डा गुट पावरफुल माना जाता है, लेकिन एसआरके की गुट की अनदेखी से पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने की आशंका थी। इसके बाद राहुल गांधी को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि वे 4 फरवरी को कैथल और 5 फरवरी को अंबाला में हो रही हरियाणा संदेश यात्रा में शामिल होने वाले थे, लेकिन दिल्ली में जरूरी मीटिंग होने की वजह से इनमें शामिल नहीं हो पाए। लेकिन बाबरिया ने कहा कि जो उनके पास फीडबैक आया है उसके मुताबिक कांग्रेस संदेश यात्रा काफ़ी कामयाब रही। बता दें कि दीपक बाबरिया अभी हुड्डा गुट की जन आक्रोश रैलियां, जिला कार्यकर्ता सम्मेलन और जल मिलन समारोह को ही कांग्रेस के अधिकृत कार्यक्रम बता रहे थे। आपको बता दें कि हुड्डा गुट भी एसआरके की यात्रा से दूरी बनाए रखे, लेकिन बाबरिया ने साफ कह दिया कि यह यात्रा कामयाब रही। हालांकि 4 और 5 तारीख को इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन हाईकमान के साथ अहम बैठक थी, इसलिए वे शामिल नहीं हो सके। तो कहीं ना कहीं बाबरिया अब एसआरके गुट की अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अनदेखी करना उन्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया था और असम में उन्हें सॉरी तक बोलना पड़ गया था। आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।